तो आज जो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोल जीरोस। तो लास्ट टाइम हमने जब बताया था कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो आउटपुट और इनपुट होता है। तो ये एक एक भिन्न की शेप में होता है। भिन्न मीन्स फ्रैक्शन नंबर, समथिंग अपॉन समथिंग। तो जो वो अपॉन समथिंग होता है, ठीक है, अपॉन समथिंग, वो क्या कहलाता है? हर। और ऊपर वाला क्या होता है? अंश। तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जो अंश होता है, एक तो अंश होता है, एक हर होता है। तो जो हर होता है उस हर का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। मींस विशेषता समीकरण प्रणाली के बंद लूप ध्रुवों, क्लोज लूप पोल्स को निर्धारित करने का एक साधन है। यह सिस्टम को स्टेबल करने के लिए इक्वेशंस के सभी सॉल्यूशंस को अस्थिर शर्तों को पूरा करना चाहिए। पोल प्लेसमेंट कंट्रोलर डिजाइन के लिए विशेषता समीकरण आवश्यक है। मींस ये एक बताया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, क्या नीड है। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी सिस्टम के जो पोल्स होते हैं उनको निर्धारित करने में इसका एक बड़ा योगदान होता है, एक मजबूत साधन है ये इस चीज का। और उस सिस्टम, वो सिस्टम कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है या अस्टेबल है, तो वो डिसाइड करता है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? जैसे कि आपका, हम ट्रांसफर फंक्शन जो कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वैसे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैं इसमें सही से लिख नहीं पा रहा था, बट ये समझ लीजिए कि वाई एस अपॉन एक्सेस। वाई एस क्या है? आपका आउटपुट, एक्सेस इज द इनपुट। तो किसी भी क्लोज लूप सिस्टम की अगर बात करते हैं, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है क्लोज लूप सिस्टम का, वो होता है जी एस अपॉन 1 प्लस माइनस एच एस जी एस। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का सिस्टम जो होता है, क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है जीएस इक्वल अपॉन 1 प्लस माइनस जीएस एच एस। अब इसमें जो अंश है वो क्या है? जीएस, और जो हर है वो है 1 प्लस माइनस एच एस जीएस। अब हमने क्या कहा था कि जो इसका हर वाला पार्ट होता है उसे इक्वल टू जीरो कर दो। मीन्स ये 1 प्लस माइनस जीएस एच एस इक्वल टू जीरो। तो ये जो समीकरण बनी है ये कहलाती है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, एक विशेषता समीकरण। तो ये समीकरण क्या होती है कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के हर को इक्वल टू जीरो रखने पर जो समीकरण मिलती है उस इक्वेशन को, उस समीकरण को हम बोलते हैं विशेषता समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। सपोज ये कोई आपका ट्रांसफर फंक्शन है, आप इसका एक, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है जिसका ये है जो के अपॉन एस स्क्वायर है। ये एस टू ना होकर एस स्क्वायर है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ये आपका एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 के अपॉन एस टू प्लस 5s प्लस 6। अब अगर हम इसको क्लोज लूप सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो जीएस क्या है यहाँ पे? जीएस क्या है? के। और 1 प्लस माइनस जीएस एच एस क्या है यहाँ पे? यह है एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। अब हमें क्या करना है कि जो हर वाला पार्ट है उसको इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो गया? इस समीकरण की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। इस तरह से हम किसी भी सिस्टम का अगर ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, ट्रांसफर फंक्शन का होना पता बहुत जरूरी है। अगर वो ट्रांसफर फंक्शन हमें नहीं पता सिस्टम का तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आसानी से नहीं निकाल सकते। तो उससे कैरेक्टरिस्टिक आसानी से पता चल सकता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से क्या करते हैं हम, इसकी नीड क्या होती है? इसकी नीड क्या होती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें चल गई पता तो हम आसानी से उस सिस्टम के पोल्स और जीरोस मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी इस टॉपिक में बात करेंगे। तो उससे क्या है कि आपका सिस्टम कितना स्टेबल है या कितना नहीं है, या कितना अस्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है वो, तो उसके बारे में आसानी से पता चल जाता है कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से। अब बात करते हैं पोल जीरो कॉन्सेप्ट की। पोल जीरो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका, ट्रांसफर फंक्शन अंश अपॉन हर होता है। ठीक है ना। तो ये होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो आपका न्यूमरेटर्स होता है, न्यूमरेटर्स मीन्स ऊपर वाला पार्ट, अंश, एनएस, अगर मैं कहूँ इसको एनएस और नीचे वाले को कहूँ डिनोमिनेटर मीन्स डीएस। तो अगर मैं एनएस मीन्स जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, अंश वाला पार्ट है, अगर इसे इक्वल टू जीरो रख दूं तो एक समीकरण बनेगी एनएस इक्वल टू जीरो। और इस समीकरण के जो हल होंगे, अगर वो द्विघातीय भी हो सकती है, एक घात समीकरण भी हो सकती है, तीन घात की समीकरण भी हो सकती है। तो जितने घात की समीकरण होती है, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, गणित में ये पढ़ा होगा कि जितने घात की समीकरण होगी तो उस समीकरण के उतने ही हल होंगे। मान लिया एस स्क्वायर से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब क्या, उस समीकरण के दो
दो मूल है, दो हल है, तो जितने इसके हल होंगे समीकरण के उतने ही इस समीकरण की जीरोज होंगे। ठीक है, मीन्स इस किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जो अंश वाला पार्ट है उसको इक्वल टू जीरो रखने पर उसका उस जो समीकरण बनती है उस समीकरण के बाद हल करने पर जो s का वैल्यू आएगा, जो भी s का मान आएगा उसे उस सिस्टम का जीरो कहेंगे। ओके, जीरो समझ में आ गया आपको, होगा आपकी। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट की। तो अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जो ds इक्वल टू जीरो, ds इक्वल टू जीरो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ये क्या है आपकी विशेषता समीकरण। तो इस समीकरण का जो हल होगा उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उस सिस्टम के पोल्स। तो ये होता है जीरो एंड पोल्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है k इंटू एस प्लस टू अपॉन ये एस स्क्वायर है, अगेन नोट एस टू, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। ये कोई ट्रांसफर फंक्शन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ अपने कॉपी में कि सपोज ये कोई एग्जांपल है, मैंने कोई लिया कि कोई सिस्टम में जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये निकला हुआ है। ट्रांसफर फंक्शन उसका क्या हुआ, k इंटू एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। अब हमें इसका जीरोज एंड पोल्स निकालना है। अब हमें क्या करना होगा कि जीरोज निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो अंश वाला पार्ट है उसे इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो अंश वाला पार्ट अगर इक्वल टू जीरो रखेंगे मीन्स k इंटू एस प्लस टू इक्वल टू जीरो, k इंटू एस प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब k तो जीरो होगा नहीं क्योंकि k इज द कांस्टेंट, तो क्या होगा एस प्लस टू जीरो होगा, तो एस प्लस टू इक्वल टू जीरो। और जब इसको टू को इधर लाएंगे जीरो के बाद तो क्या होगा एस इक्वल टू माइनस टू। तो एस का मान क्या आ गया यहाँ पे, एस इक्वल टू माइनस टू। तो एस इक्वल टू माइनस टू क्या हुई, इस सिस्टम की जीरो। मैंने आपको बताया था कि समीकरण जैसे कि यहाँ पे जो अंश है, अंश में जो एस की घात कितनी में, अधिकतम घात एक, तो उसका एक ही आपका इसका मूल होगा, एक ही इसका हल होगा जो कि एस इक्वल टू माइनस टू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम के एक जीरो है जिसका मान है एस इक्वल टू माइनस टू। तो इस सिस्टम की जीरो क्या हुई, एस इक्वल टू माइनस टू। अब बात करते हैं सिस्टम के पोल्स निकालने की। अब पहले में क्या करना पड़ेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट हर इक्वल टू जीरो। हर क्या है यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो। ये रख दिया आपने, देखो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे, आपको अच्छे से आती है, ये मैथ में पढ़ा होगा आपने कि द्विघातीय समीकरण कैसे सोल्व करते हैं। जब सोल्व करेंगे तो आप इसके जो दो मान निकलेंगे, क्योंकि इसे यहाँ पे मैं अधिकतम घात कितनी है, दो घात है, तो इसके दो मान होंगे, एक आएगा माइनस टू, एक होगा माइनस थ्री। तो एस इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस थ्री क्या होगा, ये दोनों होंगे इसके पोल्स। मीन्स इस सिस्टम के एक जीरो है और दो इसके पोल हैं, तो जो जीरो है वो क्या होगी एस इक्वल टू माइनस टू, और जो पोल होगा वो क्या होगा एस इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस थ्री। तो होप मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जीरोस क्या होती है, पोल्स क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होती है। अब अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखें, ठीक है ना। अब सपोज जैसे कि आपने ये एग्जांपल देखा, यहाँ पे क्या है कि एक जीरो है और दो पोल है। तो ये तो आपका एक एग्जांपल था, लेकिन आप सपोज चलो कि कोई भी एक जनरल सिस्टम आप ले लीजिए जिसके एन बहुत सारे तो जीरोज हैं, बहुत सारे पोल्स हैं। सपोज वो जो जीरोज हैं वो क्या है, वो जीरोज हैं आपकी Z1 Z2 Z3 Z4 अप टू Zm। मीन्स इसके m जीरोज हैं, m इज नंबर ऑफ जीरोज, और जो पोल्स है वो P1 P2 P3 अप टू Pn। मीन्स n कितने हुए इसके, n पोल होंगे, तो इसके m जीरोज n पोल। तो इनको मैं एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ इस ट्रांसफर फंक्शन को, इनकी हेल्प से डायरेक्ट। अगर हमें देखो एक चीज समझ लीजिए यहाँ से, अगर सपोज हमें ये दिया है कि किसी ट्रांसफर फंक्शन के ये दो पोल हैं और ये एक जीरो है, तो क्या ट्रांसफर फंक्शन पता कर सकते हैं हम, बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसका उल्टा चल दीजिए। आवाज आ रही थी भाई? तो तो अब ये क्या है कि सपोज इसके जो जीरोज है वो Z1 Z2 Z3 हैं और इसके पोल्स P1 P2 P3 हैं। तो अगर हमें जीरोज और पोल्स पता है तो हम उस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को पता कर सकते हैं। जैसे सपोज आप इस एग्जांपल में ले लीजिए, इस एग्जांपल में क्या है कि आपका s इक्वल टू माइनस टू क्या हुआ, एक जीरो है। तो s इक्वल टू माइनस टू अगर जीरो है तो इसको अगर मैं माइनस टू को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, s प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो s प्लस टू क्या होगा, हम ऊपर ले जाएंगे तो आपको ऊपर वाला पार्ट चल गया पता। ऐसे ही आप इसको देख लीजिए, अगर ये आपको ये दिया है तो क्या करेंगे, s इक्वल टू माइनस टू इधर आएगा, दो इक्वेशन बन गई है, s इक्वल टू माइनस टू एंड s इक्वल टू माइनस थ्री। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, s प्लस टू इक्वल टू जीरो, s प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो s प्लस टू इंटू s प्लस थ्री, ये क्या हुआ आपका हर हो गया।
मींस जितने भी पोल्स हो उनको आप इधर लेते आइए और साइन चेंज कर दीजिए। तो सिमिलरली क्या करना है हमको कि ये अगर हम कोई कांस्टेंट लेते हैं, कैच दैट एनी कांस्टेंट, तो अगर हमें Z1 Z2 Z3 as the zeros and P1 P2 P3 are the poles, so we can write the transfer function in the standardized form like K into S minus Z1 into S minus Z2 into S minus Z3 into S minus Z4 and dot 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 to S minus Zm। ये तो हो गया आपका अंश वाला पार्ट। अपॉन हर में क्या लिखना हमको, पोल्स लिखने हैं। तो एस इक्वल माइनस पी वन इंटू एस माइनस पी टू इंटू एस माइनस पी थ्री इंटू एस माइनस पी फोर एंड सो ऑन अप टू एस माइनस पी एन। तो जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये अंश वाला पार्ट ऊपर रख दो और हर वाला पार्ट नीचे रख दो। तो ये आपका क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, मींस एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो ये था आपका पोल जीरो कॉन्सेप्ट। लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए अपनी बुक में और इसको सोल्व कीजिए अपनी तरफ से। सोल्व करना शुरू कर दीजिए अभी कि सपोज कोई ये ट्रांसफर फंक्शन जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा, आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए कि जब तक मैं इसका सॉल्यूशन दूं आप इसका हल निकाल चुके हो। मीन्स अगर आपने निकाल लिया तो आप समझ गए होंगे कि पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं और कैसे उनको निकालते हैं, और कितने पोल्स और जीरोस होंगे ये भी हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं। तो सपोज ये आपका कोई ट्रांसफर फंक्शन है, आप इसको करते रहिए और सुनते रहिए मेरी बात। जैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन है s माइनस टू इंटू एस प्लस फाइव इंटू एस प्लस एट अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस सिक्स इंटू एस प्लस नाइन इंटू एस प्लस वन माइनस जे थ्री इंटू एस प्लस वन प्लस जे थ्री। ये क्या है, दो एस प्लस वन माइनस जे थ्री और एस प्लस वन प्लस जे थ्री, ये दो कॉम्प्लेक्स हो गए, बाकी सब रियल है। अब हम इस इक्वेशन को देख के ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर में अगर हम अंश वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे तीन है पार्ट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम समीकरण को देखेंगे तो यहाँ से थ्री हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अधिकतम इसके कितने पोल हैं, तीन पोल हैं, सॉरी तीन जीरोस हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, जीरो शो करता है, तो तीन इसके जीरो हैं। और जो पोल्स हो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, सिक्स इसके पोल्स होंगे। अब देख लेते हैं, चलो अब हमें क्या करना है, पहले इसका पोल्स जीरो से निकालना है। तो आपने क्या किया होगा, अगर आपने कर लिया होगा तो आप देख लीजिए, नहीं करा तो आप तब भी देख लीजिए कि जो अंश वाला पार्ट हो इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो अंश वाला पार्ट क्या रखा है, एस माइनस टू इंटू एस प्लस फाइव इंटू एस प्लस एट इक्वल टू जीरो। मीन्स एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू माइनस फाइव माइनस एट, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी इसकी जीरोस। ठीक है, अब इसका पोल्स देख लेते हैं। अब s इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस सिक्स इंटू एस प्लस नाइन इंटू एस प्लस वन माइनस जे थ्री इंटू एस प्लस वन प्लस जे थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसको जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। माइनस वन माइनस सिक्स, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस नाइन, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस जे थ्री, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस वन माइनस जे थ्री। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 इसके पोल्स हो गए। तो हम इस समीकरण का, इसका ट्रांसफॉर्मेशन का जीरो निकाल ली, पोल निकाल ली, ये आसान था, ये आप समझ चुके थे। अब हम देखते हैं पोल जीरो डायग्राम कि इस सिस्टम में पोल जीरो डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसे कुछ नहीं करना कि आप पहले क्या करेंगे, ये आपका एक, ये जो आप देख रहे होंगे ये रियल एक्सिस है, ये वाला जहां मेरा भी कर्सर है, ये सिग्मा जहां लिखा है ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। जैसे आपका नॉर्मली क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ऐसे मैंने क्या किया, ये लिया आपका एक्स एक्सिस और ये लिया वाई एक्सिस। ये हो गया वाई, वाई मीन्स क्या है आपकी इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी मीन्स प्लस जे ओमेगा अप टू माइनस जे ओमेगा, और ये जो रियल एक्सिस है ये होगा आपका माइनस सिग्मा अप टू प्लस सिग्मा। ये आपका इधर मीन्स इधर जाएगा इधर साइड में, तो ये होगा माइनस इनफाइनाइट अप टू माइनस माइनस सिग्मा, और इधर आएगा तो प्लस सिग्मा, ऊपर जाएगा तो प्लस जे ओमेगा, नीचे आएगा तो माइनस जे ओमेगा। अब हम इनको बस लोकेट करना है। जैसे हमें पहले क्या, हमें क्या करना है कि जितने भी जीरोज हैं, जितनी भी जीरोज हैं, ठीक है ना, उनको तो हम शो करते हैं कैसे, सर्कल से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये जीरो है, तो जीरो को हमेशा कैसे करेंगे, आप अपनी कॉपी में बनाते रहिए साथ साथ। इस कॉपी में आप कैसे बनाएंगे, जीरो से। तो आप पहला देखते हैं, और जो पोल्स होंगे, पोल्स को हम क्रॉस से शो करेंगे, क्रॉस, ये जो क्रॉस है ना ऐसे क्रॉस, ये मीन्स क्रॉस मीन्स जी पोल्स और जीरो मीन्स सर्कल, छोटा सा सर्कल बना देंगे, ये हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या करेंगे आप, पहले 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्केलिंग कर लीजिए, ऐसे इधर भी स्केलिंग कर लीजिए, ऐसे ऊपर माइनस, ये आपका 1 2 3 4, ऐसे नीचे में -1 -2 -3 -4, ऐसे आप स्केल कर लीजिए इसको। अब हम देखते हैं कि पहला आपका
पोल क्या, पहला जीरो क्या है, s इक्वल टू 2 मींस +2। तो अब देखते हैं इसको कहाँ होगा +2। अगर आपने स्केल कर लिया होगा तो क्या होगा, ये आपका राइट हैंड साइड में आप जाएंगे जब रियल एक्सिस में, तो यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2, तो s इक्वल टू 2, ये क्या होगा आपकी पहली जीरो। तो अब जीरो को क्या करेंगे, सर्कल मार्क कर देंगे। अब सेकंड जीरो अब देखेंगे क्या है हमारी, -5। -5 मींस रियल एक्सिस में नेगेटिव साइड, तो रियल एक्सिस ये है हमारी, रियल एक्सिस में मींस नेगेटिव साइड, इस साइड चलेंगे हम। तो यहाँ क्या होगा 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 को आप सर्कल कर देंगे ऐसे, तो ये आपका सेकंड जीरो। अब थर्ड जीरो देखते हैं क्या आती है हमारी, थर्ड जीरो थी -8। अब अगेन -8 मींस नेगेटिव रियल एक्सिस में, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, देखो ये आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये नेगेटिव रियल एक्सिस, ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये नीचे वाला पार्ट होगा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। अब इसमें क्या करेंगे, -8 खोजेंगे कहाँ पे जाएगा, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो जहाँ -8 होगा उसमें क्या करेंगे आप, सर्कल कर देंगे। तो ये हमारी 3 जीरोज हो गई, 1 0 2 0 3 0। तो इसमें कितने जीरो हो गए हमारे, आप देख पा रहे होंगे 3 जीरो है, तो 3 जीरो हमने खोज ली कहाँ कहाँ पे है। अब हमें ऐसे ही पोल्स को सर्च करना है, तो पहला पोल हमारा क्या है, 0, तो 0 मीन्स ये ओरिजिन, s इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन, तो ओरिजिन पे आप क्या करते हैं क्रॉस, ये हमारा पोल हो गया। सेकंड पोल क्या हमारा -1, -1 मीन्स नेगेटिव रियल एक्सिस, तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे -1 खोजो कहाँ जाएगा, 0 के बाद -1 यहाँ आएगा, तो इसको आपने फिर से क्रॉस किया, तो दूसरा पोल आ गया। तीसरा पोल हमारा देखो क्या है, -6, ऐसे आप फिर से नेगेटिव रियल एक्सिस पे जाएंगे, माइनस है, तो -6 मीन्स 5 के बाद आएगा, तो ये आपने क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो -5 आ गया। अब थर्ड आपने, उसके बाद नेक्स्ट पोल आपने खोजा, नेक्स्ट पोल आपका क्या है -9, तो -9 आप जब खोजेंगे तो मीन्स 8 आपकी जीरो थी, 8 के बाद क्या आएगा -9, -9 मीन्स नेगेटिव रियल एक्सिस, तो इसको फिर से क्रॉस कर देंगे। तो ये आपने 1 2 3 4 आपको पोल्स आपने मार्क कर दिए हैं। अब हम करते हैं जीरो, दूसरे वाली जो आपका ये आपका -1 + J3, इसमें क्या हुआ, इस वाले पोल की अगर हम बात करते हैं इसे कैसे मार्क करेंगे, मींस इसमें क्या हुआ कि इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस पे माइनस, नेगेटिव रियल एक्सिस पे 1 और इमेजिनरी एक्सिस पे +3, मींस -1 + J3, मींस J3 का मतलब क्या हुआ कि इमेजिनरी एक्सिस पे तीसरे वाला पॉइंट ऊपर की साइड, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे सिंबल पॉजिटिव है, और -1 का मतलब क्या हुआ नेगेटिव रियल एक्सिस पे -1। इसको देखते हैं कैसे, मींस ये रियल एक्सिस है, अब रियल एक्सिस में यहाँ जाएंगे -1 और ऊपर जाएंगे तो 3, तो इन दोनों को जहाँ पे आपस में दोनों मिलेंगे यहाँ पे मिल रहे दोनों है, तो ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका फिफ्थ पोल, ये हो गया -1 + J3, -1 + J3। ये समझ में आ गया बच्चों अच्छे से, ये वाला इमेजिनरी वाला कैसे किया हमने, कोई बोलो एक आध। सर ये -1 यहाँ पे क्यों आया ये बता दीजिए। बेटा -1 + J3, ये अकेला पोल -1 नहीं है, इसमें J3 भी है, तो J3 मीन्स यहाँ पे होगा कहीं पे इस वाले एक्सिस में, तो आप इसको इधर लेके जाएंगे और इस -1 को ऊपर ले जाएंगे, तो जहां दोनों क्रॉस करेंगे, दोनों मिल रहे होंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो वहां पे जहां पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट होगा आपका -1 + J3। आया समझ में? यस सर। ओके, सिमिलरली आप सेकंड वाला देख लीजिए एक बार कि -1 - J3, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर 1 समझ में आया तो समझ में आएगा, मींस -1 मींस रियल नेगेटिव रियल एक्सिस पे 1 और -J3 मींस नेगेटिव रियल इमेजिनरी एक्सिस पे 3। तो हम क्या करेंगे, पहले -1 पे एक लाइन खींचेंगे, फिर एक J3 पे एक लाइन खींचेंगे, जहां दोनों की दोनों लाइन मिक्स आपस में मैच करेंगी, क्रॉस करेंगी, दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट होगा -1 - J3। अब देखो उसको, हमने नेगेटिव -1 यहाँ पे आया और -J3 हम इसको खोजेंगे, मींस नेगेटिव नाइट यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो इसकी एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट होगा आपका -1 - J3। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम का पोल और जीरो निकालने के बाद उसका पोल जीरो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया पोल जीरो डायग्राम बनाना, यस और नो? यस सर। ओके यस सर। ओके, यस सर। नाउ ये क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट नोट करो और इसके पोल से निकालो, इसके जीरो से निकालो और उसके बाद इसका पोल जीरो डायग्राम बनाओ। आपके पास 2 मिनट है, जल्दी जल्दी कीजिए। ओके। ओके।
तो जैसे अब इसके दो पोल्स हैं और 1 2 3 4 5 इसके जीरोज, सॉरी 2 इसके जीरोज हैं और 5 इसके पोल्स होंगे, ये तो श्योर हो गया। अब देखते हैं क्या क्या इसके जो -1, जब इसको ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो -1 -2 ये हो जाएंगे इसके क्या जीरोज इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा -1, ये क्या होंगी जीरोज हो जाएंगी। पोल्स के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे। जब इसको जीरो करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा इज इक्वल टू -3 यहाँ से निकल आएगा, इज इक्वल टू -4 यहाँ से निकल आएगा, इज इक्वल टू -5 यहाँ से निकल आएगा, ये 3 पोल हो गए। इसके बाद इज इक्वल टू -2 प्लस J4 यहाँ से एक पोल आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 प्लस -J4 एक पोल ये निकल आएगा, तो 5 पोल आ जाएंगे। मीन्स देखो -1 -2 और -3 -4 -5 -2 प्लस 4J -2 -4J। अब आप लोग चेक कर लीजिए कि आपके पोल से जीरो सही है या नहीं है। अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप देख लीजिए क्या गलती हुई आपसे। अब हम बात करते हैं जीरोस को, इसको कैसे प्लॉट करना है। जैसे हमारा पहला जीरो है -1, अब हम पहले क्या करेंगे, एक ये एक्सिस खींचेंगे, मीन्स ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका इधर क्या होगा पॉजिटिव रियल, ये होगा इधर नेगेटिव रियल। ऊपर क्या होगा पॉजिटिव इमेजिनरी, नीचे होगा नेगेटिव इमेजिनरी। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे जीरो होंगी उनको सर्कल मार्क करना है और जो पोल होंगे उनको क्रॉस मार्क करना है। तो अब देख लीजिए अपना पोल जीरो डायग्राम आप मैच करते रहना कितना सही है कितना नहीं है। तो एस इक्वल टू -1, पहले -1 सर्च करेंगे। एस इक्वल टू -1 मतलब क्या होगा नेगेटिव रियल एक्सिस, तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे 1 जहाँ -1 होगा वहां पे आप ऐसे मार्क कर देंगे सर्कल। ये क्या हुआ आपका पहला जीरो, तो इसको सर्कल मार्क करते पहला जीरो मिल गया हमको। अब इक्वल टू -2, अब -2 फिर से यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये आपका सेकंड जीरो हो गई, तो 2 जीरो निकल गई आपकी। अब ये आपकी जीरो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ तक देख लीजिए आपका सही है नहीं है, अगर सही नहीं है तो आप देख लीजिए कहाँ गलती करी आपने। नाउ पोल्स को हम करेंगे ऐसे ही, एस इक्वल टू -3, तो एस इक्वल टू -3 आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मार्क कर देंगे क्योंकि ये क्या है पोल है। एस इक्वल टू -4 अगेन रियल एक्सिस इधर ही आएगा -4, फिर यहाँ पे आया तो अगेन एक और पोल आ गया -4 अगेन पोल, क्योंकि पोल थे क्रॉस मार दो। -5 इसके बाद -5 आएगा उसे क्रॉस मार दो, तो ये आपके 3 पोल आ गए। अब थोड़ा सा ये देखेंगे -2 कहाँ जाएगा, -2 मीन्स यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे आप ऐसे करके, ये लाइन -2 की आ जाएगी, प्लस J4 मीन्स ऊपर जाएंगे, 4 यहाँ पे कहीं आएगा, एक लाइन ऐसे खींच देंगे इसके पैरेलल, तो जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो जहां इंटरसेक्ट करेंगी ये वाला इंटर पॉइंट हो, तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस J4। अब सेकंड वाला देखते हैं -2 की लाइन पहले से खींची हुई है पूरी पूरी ये वाली। अब इसके बाद क्या करेंगे -J4, माइनस मीन नेगेटिव, नेगेटिव साइड यहाँ J4 कहीं पे यहाँ पे होगा, तो एक लाइन यहाँ खींच देंगे, तो ये जो इस वाली एक्सिस लाइन को काटेगी वो यहाँ पे पॉइंट होगा, ये क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट पोल। तो ये होगा आपका पोल जीरो डायग्राम। तो आप लोगों का होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा। तो क्या कितनों का सही था, आप चेक करा आप लोगों ने, ये क्या सही है? सर मेरा सही है, सर सही है मेरा। वेरी गुड बेटा, और किसका है? सर मेरा भी सही है। तो ये आपका 2 एग्जांपल्स जो मैंने कराए इनको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इतना करने के बाद आप इतना श्योर हैं कि पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, और पोल जीरो डायग्राम क्या होता है। और अगर आपके एग्जाम में मैथमेटिकली भी आ जाता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उसी के साथ कि आप ये आप अच्छे समझ गए होंगे। तो उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। अगर फर्दर कोई डाउट होता है उसमें फिर डिस्कस करते हैं दोबारा से।